गाइस, कैसे हो सारे? मजे में हो ना सब? चलो वेरी गुड, बहुत जल्दी मिलेंगे। प्रे करते रहना ये पैंडेमिक जल्दी से खत्म हो जाए, ठीक है? हमने एक बहुत अमेजिंग चैप्टर शुरू किया था, लिटिल मैच गर्ल, जिसमें हमने ये पढ़ा था that there was a poor little miserable girl all by herself, lonely, rejected, neglected, when unfortunately and ironically the entire world was celebrating the New Year's Eve. मतलब कितनी आयरॉनिकल बात है कि एक तरफ दुनिया पूरी एंजॉय कर रही थी और दूसरी तरफ एक लिटिल मैच गर्ल, पुअर थिंग, समवेयर अराउंड 7 to 10 years, huddled in a remote corner, huddled, सिकुड़ के बैठना, दीवार के साथ बैठी थी और वेट कर रही थी शायद उसे कोई खाना दे देगा, या शायद ठंड थोड़ी कम हो जाएगी, या शायद उसकी हैल्यूसिनेशंस में उसको कुछ रिलीफ मिल जाएगा। तो उसने क्या देखी थी? She saw 4 different visions. She hallucinated. She basically hallucinated. She hallucinated 4 different visions. Okay? क्यों hallucinate किया था? Because she thought, guys, उसे लगा शायद ये visions उसको soothe कर देंगी, शायद ये विजन उसको रिलैक्स कर देंगी, सूद कर देंगे। इतना समझ में आया? एंड दैट इज व्हाई शी हैल्यूसिनेटेड दीज 4 विजन्स। पहला उसने क्या इमेजिन किया था? हॉट आयरन स्टोव, व्हिच सिंबलाइज्ड लव एंड वार्मथ, अफेक्शन। दूसरा क्या विजुअलाइज किया था? सम्पशुअस मील। सम्पशुअस का क्या मतलब था? लग्जूरियस, करेक्ट। और सम्पशुअस मील में उसने क्या विजुअलाइज किया था? रोस्ट गूज, डक, full of berries and apples, और रोस्ट गूस की फ्रेगनेंट स्मेल उसको आ रही थी। एंड उसने शायद उसके हंगर पैंग्स, क्या? शायद उसके हंगर पैंग्स। यार कई बार भूख की वजह से पेट में अजीब सा नहीं हो रहा था, उसे क्या बोलते हैं? हंगर पैंग्स। शायद उसके हंगर पैंग्स क्या हो जाएंगे? सेटिस्फाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है? आगे हमने देखना है कि क्या होता है। ओके, व्हाट हैपेंस? क्या लिटिल मैच गर्ल को कोई देखेगा या नहीं देखेगा? लेट अस गो फॉरवर्ड विद द चैप्टर, ठीक है? अच्छा, हम थे पेज नंबर 90 पे। ओके, शी स्ट्रक अनदर मैच, थर्ड मैच स्टिक जगाई, एंड सडनली शी वाज सिटिंग अंडर द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री। अब वो क्या विजुअलाइज करती है? एक ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री है जिसकी जिंदगी, यार यही तो अमीरों और गरीबों में फर्क होता है। हम लोगों के लिए फेस्टिवल्स की भी एक अलग वैल्यू होती है, हम लोग हर मोमेंट को सेलिब्रेट कर सकते हैं, बट जो गरीब है उसके लिए दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, हर दिन में स्ट्रगल लिखा है। एवरी डे इन देयर लाइफ इज अ सागा ऑफ पेन एंड सफरिंग। एवरी डे इन देयर लाइफ इज अ सागा, स्टोरी ऑफ पेन एंड सफरिंग। मानते हो? It was much larger and much lovelier than the one she had seen last year through the glass door of a rich merchant's house. तो पिछले साल की बात है, उसने विंडो में से क्या क्रिसमस ट्री कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं ये लोग खरीदना, तो लास्ट ईयर में इसके मन में बैठ गया था। इसने जाते जाते विंडो में से क्रिसमस ट्री देखा किसी मर्चेंट के घर, लेकिन अभी जो इसने हैल्यूसिनेट या विजुअलाइज किया वो इससे भी बड़ा क्रिसमस ट्री था। 1,000 candles lit up the green branches and gaily का मतलब है happily, and happily colored balls like those in the shop window looked down upon her. The little girl reached forward with both hands, decorated with thousands of candles, green, red, different colored balls. बहुत ही exotic सा क्रिसमस ट्री था। उसने ना हाथ अपने आगे करे कि वो क्रिसमस ट्री को पकड़ ले, ठीक है, उसको फील करे, उसको टच करे। Then out went the match. जैसे उसने आगे हाथ करा ना क्रिसमस ट्री को फील करने के लिए, मैच स्टिक बुझ गई। पहली विजन देखी, मैच स्टिक बुझ गई। दूसरी विजन देखी, मैच स्टिक बुझ गई। तीसरी देखी, फिर मैच स्टिक बुझ गई और उसका ड्रीम जो है एकदम से टूट गया। अच्छा, जब हम किसी चीज को इमेजिन कर रहे होते हैं, हम उसे ड्रीम की जगह एक और वर्ड भी बोल सकते हैं, हर रेवरी ब्रोक। रेवरी का मतलब होता है इमेजिनेशन। जैसे
यार कभी कभी हम बैठ के स्कूल के दिन नहीं याद करते, दोस्तों के साथ आप करते होगे, एंड एकदम से आप याद करो और एकदम से कोई आ गया, किसी ने आपको आवाज दे दी, तो योर रेवरी ब्रेक्स, ठीक है. The many candles on the Christmas tree rose higher and higher through the air, and she saw that they had now turned into bright stars. Candles ऊपर चली गई और वो bright stars में convert हो गई. One of them fell, striking the sky with light. एकदम से उसने देखा एक तारा टूटा और sky में एकदम से light strike की तरह गया. समझ में आ गया? Now someone is dying, said the little girl. जैसा कि मैंने आपको first lecture में बताया था. For her old grandmother, the only one who had ever been good to her, but who was now dead, had said, whenever a star falls, a soul goes up to God. तारा टूटा और आज उसे ना अपनी डार्क लाइफ में एक रे ऑफ होप थी. कौन? उसकी ग्रैंडमदर. आज उसे अपने ग्रैंडमदर की याद आई जो कहा करती थी कि जब तारा टूटता है तो कोई सोल ऊपर जाती है. कौन जाने वाला है? किसकी डेथ होने वाली है? Well, little match girl को तो नहीं पता. She stuck another match on the wall. Once more there was light, and in the beautiful glow of the light, stood her grandmother, her affectionate, loving, compassionate, caring grandmother, the only person who ever loved her. Oh, so bright and shining, and looking so kind, so gentle, so soft and loving. Granny, cried the little girl. उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था. यार जहाँ पे उसको कोई प्यार करने वाला और समझने वाला नहीं था, जब उसने अपनी ग्रैंडमदर की ब्यूटीफुल विजन देखी, she could not stop her joy. That was the most beautiful vision out of all the visions. Oh, Granny, take me with you. I know you will disappear when the match is burnt out. She made a last wish. What was her last wish? She wished her grandmother to take her along with her in her tender loving arms. Why? Because शायद इस harsh और cruel world से better था कि she would go into another world, into the world beyond. Rather than living into this harsh world, it was better for her to go into the world beyond with her grandmother, who would love her, who would pamper her, who would take care of her. You will vanish like the warm stove, the lovely roast goose, and the glorious Christmas tree. Grandmother, please don't go away. I really, कितनी helpless थी यार वो लड़की, कितनी desperate थी कि वो grandmother को बोल रही है please मत जाना. सारी visions गायब होगी, all the visions vanished. I don't want you to vanish. Grandmother को अपील कर रही है, beg कर रही है. समझ में आ गया? और आगे देखो. Then she quickly stuck all the rest of the matches she had in a packet, for she did so want to keep her grandmother with her. उसने ना anxiety और desperation में, anxiety उसे था यार मैं इतनी lonely हूँ, मेरे लिए सिर्फ relief मेरी grandmother है. Anxiety और desperation में उसने सारी matchsticks try कर दी ताकि उसकी ग्रैंडमदर की विजन वैनिश ना हो. हर टेंडर ग्रैंडमदर का कैरेक्टर स्केच जरूर लिखेंगे, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. The matches flared up with such a blaze, such a light that it was brighter than the broad daylight. Hyperbole यूज किया टेक्निक. हाइपरबोल क्या होता है? एग्जैजरेशन. देखो हाइपरबोल, हाइपरबली भी बोलते हैं कई लोग, बट यूके में इसे हाइपरबोल बोलते हैं, एग्जैजरेट करना. अगर मैं बोलूंगी when I lit the candle in the dark room, it seemed as if it was daylight. मतलब मैंने exaggerate किया, बढ़ा चढ़ा के बोलना, है ना? तो हाइपरबोल कहते हैं जब उसने मैचस्टिक्स जलाई इतनी रोशनी होगी कि मान लो दिन हो गया हो. तो ऐसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? हाइपरबोल. चैप्टर्स में नहीं पूछते आपसे, बट पोम्स में आपसे पूछते हैं, पोम्स में कि यार कौन सी टेक्निक यूज हुई है. तो जो exaggerate करते हैं ना, जब बढ़ाते हैं और चढ़ाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपरबोल. ठीक. And her old grandmother had never seemed so beautiful or so stately before. Stately को लिखो pure and heavenly. लिखो pure
हेवनली, उसने देखा या रोशनी में उसे उसकी ग्रैंडमदर दिखाई दे रही है। प्योर, प्रिस्टीन, प्योर का सिनोनियम होता है प्रिस्टीन, प्योर का क्या सिनोनियम होता है? प्रिस्टीन। हेवनली, डिवाइन, स्टेटली के लिए आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो, डिवाइन। ये सारे वर्ड्स आपने किसके लिए यूज करने हैं? ग्रैंडमदर के लिए। She took the little girl in her arms and flew with her high up. Oh, so high towards the glory and joy, towards happiness. उसने अपनी इसी विजन में विजुअलाइज किया कि ग्रैंडमदर ने उसे अपनी टेंडर, लविंग, अफेक्शनेट, केयरिंग आर्म्स में अपनी बच्ची को उठाया और उसे ऊपर ले गए। और इस टाइम पे व्हाट वाज शी एक्सपीरियंसिंग? जो लिटिल मैथ गर्ल अभी तक एक विक्टिम की तरह महसूस कर रही थी, इन दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंट, इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंट में उसने क्या एक्सपीरियंस किया? एक्सट्रीम एंड प्योर जॉय। क्या? एक्सट्रीम एंड प्योर जॉय एक्सपीरियंस किया। एक्सट्रीम प्योर जॉय एक्सपीरियंस किया, जो शायद उसने अपनी लाइफ में पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। समझ में आ रहा है आपको सबको? सो क्या एक्सपीरियंस किया? एक्सट्रीम एंड प्योर जॉय एक्सपीरियंस किया। आगे देखो, नाउ दे न्यू नीदर कोल्ड नॉर हंगर, नाउ दे न्यू नीदर कोल्ड नॉर हंगर नॉर फियर, फॉर दे वर बोथ विद गॉड। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और डिवाइन मोमेंट में अब ना उसे ठंड लगी, ना उसे भूख लगी, ना उसे कोई भी पेन फील हुई। शी रोज अबव, क्या? शी रोज अबव पेन, हंगर, पेन से ऊपर उठ गई, हंगर से ऊपर उठ गई, कोई डर भी नहीं लग रहा था। इट वॉज अ ब्यूटिफुल मोमेंट। यार सुनो, जिस मोमेंट में हम कुछ नहीं फील करते, उस मोमेंट में शायद हम जॉय एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ये लोग ये क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? दोनों जॉय। दे रोज अबव पेन, दे रोज अबव सैडनेस, दे रोज अबव यू नो व्हाट, फियर। सब कुछ ऊपर उठ के शी वॉज एक्सपीरियंसिंग जॉय। एंड इट सीम्ड हर टेंडर ग्रैंडमदर took her away from this harsh world, but in the cold dawn, अगले दिन cold dawn, early morning, dawn किसको बोलते हैं? early morning. But in the cold dawn, in the corner formed by the two houses, sat the little girl with rosy cheeks, golden hair and smiling lips, dead. कितनी I think उसने लाइफ में इतनी ब्यूटी एक्सपीरियंस नहीं की जितनी डेथ में की। While she died, I think she died in the most beautiful manner because in her vision she was hallucinating her grandmother. उसके lips के ऊपर smile थी because what was the last sight that she had experienced? Her grandmother. She had imagined her grandmother taking her in her tender loving arms. And देखो कितनी harsh morning थी न्यू ईयर की। उस मॉर्निंग में जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो उसकी डेड और फ्रोजन बॉडी के ऊपर पड़ी। फ्रोजन टू डेथ ऑन द लास्ट इवनिंग ऑफ द ओल्ड ईयर, द डॉन ऑफ द न्यू ईयर, ओके, द अर्ली मॉर्निंग ऑफ न्यू ईयर रोज ऑन द हडल्ड फिगर ऑफ द गर्ल। अब अर्ली मॉर्निंग जब हुई तो पहली किरण जब पड़ी सूरज की तो इस लड़की की फ्रोजन, स्टिफ और रिजिड डेड बॉडी पे पड़ी। What a predicament. And what do you mean by predicament? Unfortunate situation. How tragic, how heart-ripping, how soul-ripping was it? She was still holding the matches and half a packet had been burned. उसके हाथ में अभी भी matchsticks थी and she had gone away from this cold, indifferent and apathetic world. She had gone from this cold, indifferent and apathetic world, not merely because of the cold outside, but because of the cold and indifference within the harsh hearts of the people. समझ में आ गया? What led to her death? Hunger, poverty, starvation, neglect, indifference, apathy, abuse. ये सारी चीजों ने उसको मिलके कंज्यूम कर लिया। She was evidently trying to warm herself, people said.
जब लोगों ने देखा कि उसके हाथ में मैच स्टिक्स है तो लोगों ने सोचा ठंड में अपने आप को वार्म करने की कोशिश कर रही होगी. बट नो वन न्यू व्हाट ब्यूटीफुल विजन्स शी हैड सीन एंड इन व्हाट अ ब्लेज ऑफ ग्लोरी एंड हैप्पीनेस एंड जॉय शी हैड एंटर्ड विद हर डियर ओल्ड ग्रैंडमदर इनटू द हेवनली जॉय एंड ग्लैडनेस ऑफ अ न्यू ईयर. लोगों को सिर्फ ये दिखाई दिया कि उसको शायद ठंड लगी हो एंड ठंड की वजह से उसकी डेथ हो गई हो, है ना. लेकिन कोई भी ये इस टाइम में nobody could imagine the extreme joy, ये लिखना, nobody could imagine the extreme joy that the little match girl might have experienced while exiting from this cold and indifferent world. Because the little match girl who was always rejected, whose single wish wasn't fulfilled in this life, her last wish was beautifully and joyously fulfilled. क्या थी उसकी last wish? What was her last wish, guys? To be tenderly carried by her grandmother in her strong, loving, caring, kind hands. तो हमने देखा कैसे ट्रैजिक भी है, लेकिन एंडिंग ट्रैजिक के साथ साथ थोड़ी सी ब्यूटीफुल भी है एंडिंग, है ना. ट्रैजिक एंडिंग है बट ट्रेजेडी के साथ साथ थोड़ी सी एंडिंग ब्यूटीफुल भी है. क्यों? क्योंकि एंड में देखो इन्होंने क्या पूछा हुआ है हमसे कि कैसे उसकी डेथ हुई. डेथ में उसने ब्यूटी एक्सपीरियंस की. बिकॉज डेथ में द मोस्ट लव्ड मेंबर ऑफ हर लाइफ टुक हर अलोंग विद हर इनटू द वर्ल्ड बियॉन्ड. कहाँ पे? इनटू द वर्ल्ड बियॉन्ड. तो एक बात बताओ, अगर ग्रैंडमदर का कैरेक्टर स्केच आएगा तो क्या लिखोगे? ग्रैंडमदर के कैरेक्टर स्केच में क्या लिखोगे बताओ? That grandmother was kind, tender, loving, affectionate, selfless, ठीक है? ray of hope in the dull and dark life, in the dull and dark life of the little match girl. ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है यार. काइंड थी, टेंडर थी, लविंग, सेल्फलेस, अफेक्शनेट, केयरिंग, रे ऑफ होप इन द डल एंड डार्क लाइफ ऑफ द लिटिल मैच गर्ल. और क्या थी ग्रैंडमदर? देखो एक नई चीज बताती हूँ, बीकन ऑफ लाइट. बीकन ऑफ लाइट क्या होता है यार? रोशनी की लौ को हिंदी में रोशनी की जोत को बोलते हैं, इंग्लिश में बीकन ऑफ लाइट. बीकन ऑफ लाइट इन द सैड लाइफ ऑफ लिटिल मैच गर्ल. एक ही बंदी थी, द ओनली वन हु लव्ड हर, द ओनली वन हु केयर्ड फॉर हर. एंड एक और चीज लिख सकते हो एंड में, the one who released her from this cruel and indifferent world. क्या? Cruel and indifferent world. सुपर इंपॉर्टेंट. या किसने रिलीज किया था? ग्रैंडमदर ने. कौन काइंड थी? ग्रैंडमदर. टेंडर? ग्रैंडमदर. लविंग? ग्रैंडमदर. अफेक्शनेट? अगेन द ग्रैंडमदर. वो इंसान जिसने उसकी लाइफ में रोशनी लेके आई, वो इंसान जो उसकी लाइफ में होप लेके आई. ये सारे वर्ड्स मुझे चाहिए टेस्ट में. और वो इंसान जिसने उसको रिलीज किया, इस क्रूअल और इंडिफरेंट वर्ल्ड से. ठीक है. सो हमने एक स्टोरी पढ़ी अबाउट अ लिटिल मैच गर्ल जो स्टार्टिंग में मिजरी की फिगर थी. हमने बहुत बार पढ़ा क्यों. घर वापस जा नहीं सकती थी बिकॉज ऑफ बीइंग बीटन बाय हर फादर. निकल पड़ती है मैच स्टिक्स बेचने जब दुनिया एंजॉय कर रही होती है. ठीक है. और एक कोना पकड़ लेती है, शायद लोग उसे देख लें, बट दुनिया इतनी इंडिफरेंट थी कि nobody bothers to look at her. And उसके बाद वो हैल्यूसिनेट करती है 4 अलग और डिफरेंट विजन्स. और विजन्स में सबसे ब्यूटीफुल विजन थी आखिरी विजन उसकी ग्रैंडमदर की. Her tender, loving, affectionate grandmother who took her in her tender arms
away from this world, into the world beyond, where she was free from any pain, fear, hunger, and where she experienced extreme joy. समझ में आ गया? सारा चैप्टर समझ में आ गया? क्वेश्चंस मैंने साथ साथ डिस्कस किए हैं. आपने मुझे मैंने आपको पिछली क्लास में एक होमवर्क दिया था कि वाई वॉज शी पिक्चर ऑफ मिजरी, लेकिन इसमें मैं बोल रही हूँ राइट डाउन द कैरेक्टर स्केच ऑफ द ग्रैंडमदर यूजिंग दीज कीवर्ड्स एंड ऑल्सो एडिंग योर ओन क्रिएटिविटी. ओके, thank you so much guys. I hope you understood the chapter. Take care of yourself. God bless you. Bye bye.